हमारा देश सबसे महान है और हमारे पॉलिटिशियन वो तो और भी महान है। मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे नेता हैं, ऐसा हर अंधभक्तों का मानना है। हमें प्राउड होता है कि इंडिया आज दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has. India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आम आदमी की जेब भी भारी हो गई। इंडिया की एवरेज इनकम आज भी सिर्फ $2000 है, यानी पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी ही है, और कुछ राज्यों में तो उससे भी नीचे। असली पैसा तो इंडिया में सिर्फ 5-8% लोगों के पास है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस के पास है। इंडिया असल में एक रिच कंट्री विद पुअर पीपल बनता जा रहा है। हम भारत माता की जय तो बड़ी जोर से बोलते हैं और उसी भारत माता पे थूक भी देते हैं, वो भी बिना किसी शर्म के। जब नेशनल एंथम बजता है तो सब खड़े हो जाते हैं, छाती फूल जाती है, आंखों में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि फीलिंग आती है ना। और फिर लोगों में अचानक से देशभक्ति का खून दौड़ जाता है और फिर अचानक से वो देशभक्ति थोड़ी देर के बाद सड़कों पर दिखने लगती है। और हमें प्राउड है कि गंगा और यमुना वो हमारी माँ है, और इसी वजह से नदियों का आज ये हाल है। The Ganges is one of the world's most polluted rivers. लेकिन ये डोज बस वही सिर्फ 52 सेकंड के लिए ही रहता है। देश की शान, वीरता, इतिहास, इन सब पर गर्व करने में हम आगे हैं, लेकिन जब बात आती है साफ सफाई की, सिस्टम सुधारने की या बेसिक सिविक सेंस की, तो हम कहते हैं ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है। असल में कई देशों में साफ सफाई, हाइजीन और सिविक सेंस कोई बड़ी चीज नहीं है, वहाँ ये एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, और वो लोग अपने देश को माता भी नहीं मानते। हमारे धर्म गुरुओं का भी यही मानना है कि इंडिया तो पहले से ही परफेक्ट है, हमारे पास तो ज्ञान ही ज्ञान है, इतिहास ही महान है। India, the most spiritual country in the world. God is not here. तो सवाल उठता है, क्या हम सच में देश से प्यार करते हैं या बस प्राउड करना एक आदत बन गई है? आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। 1st सेंचुरी के भारत में यू कैन बेट ऑन इंडिया। किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। India is the future superpower. India is going to become Vishwaguru and we have to achieve that goal. Let's listen in to what Mohan. हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करे। इंडिया खुद को विश्व गुरु मानता है, पर असल में दुनिया में उसकी पासपोर्ट वीजा की वैल्यू बहुत लो है। यार एक तो ना इतनी बेइज्जती भी होती है ना इंडियन पासपोर्ट के चक्कर में। कैश निकाल के दिखा, कार्ड कौन कौन से दिखा निकाल के, ये सब करने के बाद बोलती है कि तेरे को बोर्ड नहीं करने दूंगी। दुनिया भर में इंडियन लोगों की इमेज अब बस एक चीज से जुड़ गई है, बदतमीजी, गंदगी, और यूरोप से लेकर अमेरिका तक गो बैक इंडियंस जैसे नारे लग रहे हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, लेक ऑफ सिविक सेंस इश्यू। आजा आजा बैठ जा। इंटरनेशनल लेवल पे हमें टूरिस्ट नहीं, सस्पिशियस ट्रैवलर समझा जाता है। ज्यादातर अमीर और मिडिल क्लास लोग इंडिया छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज जितने भी अमीर लोगों हैं उन्हें बैड एयर क्वालिटी, ओवर पॉपुलेशन और हाई टैक्स बर्डन देखने को मिलता है। मतलब अपने ही देश में सक्सेस मिलती है, पर उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। दुनिया के टॉप 20 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से 11 सिर्फ इंडिया के हैं, और जो बाकी हैं वो पाकिस्तान के। पहले ये हालात चीन में थे, पर उन्होंने हर खाली लैंड पर पेड़ लगाए, ईवी को बढ़ावा दिया और पोल्यूशन कंट्रोल में एकजुट होकर काम किया। जबकि इंडिया में इन शहरों में रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल कम हो जाती है सिर्फ सांस लेने की वजह से। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर अलग अलग सिटी के पोल्यूशन लेवल्स के हिसाब से डिपेंड्स होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम 2025 में जी नहीं रहे। हम आज भी 1600 के झगड़ों में फंसे हुए हैं। चैनल्स पर पैनलिस्ट एक दूसरे को नोच खा रहे हैं, इस बात पर झड़प रहे हैं कि 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया और उसका बदला कैसे लिया जाए। उन्होंने शिवाजी पर सवाल खड़े करे हैं, शिवाजी को कौन कर रहे हैं। आधा देश अभी भी मुगल बनाम मराठा, मंदिर बनाम मस्जिद जैसे टॉपिक पर एनर्जी बर्बाद कर रहा है। मंदिर मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया पर आग लग जाएगी,
लेकिन जब बात आएगी गड्ढों से भरी सड़कों या गुजरात में अभी बीजेपी के 2 साल पुराने पुल टूट रहा है तो सब चुप। हर किसी को अपना धर्म बचाना है। एजुकेशन में सबको चाहिए कि महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में चैप्टर्स हों, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि सरकारी स्कूल में टीचर हैं भी या नहीं। गर्व है सबको अपने इतिहास पर। भाई बीजेपी या कोई भी पार्टी देश नहीं है, वो तो 5 साल के किराएदार हैं। पर जब ब्लाइंड नेशनलिज्म आता है तो लोग लॉजिक भूल जाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, इसरो है, साइंटिस्ट हैं, युवा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम हर छोटी चीज पे ही प्राउड हो जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? भाई अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी है, जिसका साफ उदाहरण जापान के इस वीडियो से दिखता है। जापान में 38 घंटे के लिए टोल सिस्टम बंद हो गया, लेकिन उन लोगों ने पैनिक करने के बजाय गेट उठाया और सबको बोला आप लोग जाओ, बाद में पैसे दे देना। एंड गेस व्हाट, 24,000 लोगों ने बाद में ऑनलाइन जाके पैसे दिए। सोचो, नो पुलिस, नो ड्रामा, कुछ नहीं, बस ईमानदारी। और वो लोग बाद में टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके लिए माफी मांगी। अब सोचो अगर ये इंडिया में होता तो क्या होता? क्या हम पैसे देते? रियल देशभक्ति वो है जहां आप सवाल पूछते हैं, देशभक्त वो नहीं जो हर वक्त भारत माता की जय बोले।